हेलो गाइस। सो वेलकम टू माय नेक्स्ट ब्लॉग। मैंने मेरे पिछले वाले ब्लॉग में मेरे सेकेंड मंथ प्रेगनेंसी के बारे में बताया था एंड नाउ इट्स थर्ड मंथ प्रेगनेंसी। जो मेरा थर्ड मंथ प्रेगनेंसी था वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल था। क्यों क्रिटिकल था? क्योंकि थर्ड मंथ प्रेगनेंसी में जो हमारे हार्मोन्स के लेवल होते हैं वो थोड़े से पीक लेवल पे चले जाते हैं। लाइक हार्मोन्स जैसे होते हैं HCG, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, ऑक्सीटोन एंड प्रोलैक्टिन। ये जो इस प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन एंड HCG होता है ये इनिशियली बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, ज़्यादा बढ़ते रहते हैं। बट जो ऑक्सीटोन और प्रोलैक्टिन होता है वो एंड ऑफ द ट्रिमेस्टर में होता है। सो ये हार्मोन्स की वजह से जो वॉमिट का लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा पीक लेवल पे होता है। इसीलिए हम कुछ भी खा नहीं सकते। बट मैं भी कुछ भी नहीं खा पाती थी। मेरा तो सिर्फ डाइट चलता था। सुबह में मैं 2 इडली खाती थी एंड आफ्टरनून में थोड़ा सा राइस, बिकॉज रोटी तो मुझसे जाती नहीं थी, एंड रात में भी थोड़ा सा राइस एंड इन बिटवीन थोड़ा सा मुझे नारियल पानी में ले लेती थी। पर जैसे ही मैं राइस लेती थी, राइस लेने से पहले मुझे वॉमिट के टैबलेट लेना पड़ता था, अपने ज़बान के अंदर रखना पड़ता था एंड उसके 10 मिनट्स के बाद लेना पड़ता था। बट आई सजेस्ट, इनफैक्ट मेरे डॉक्टर ने भी मुझे सजेस्ट किया था कि आप जितना है वॉमिट का टैबलेट अगर अवॉइड करोगे तो अच्छा है धीरे धीरे, क्योंकि वॉमिट आपको वैसे भी होगी या वैसे भी होगी। अगर आप टैबलेट लोगे तब भी होगी, टैबलेट नहीं लोगे तब भी होगी। इसीलिए मैंने क्या किया था, टैबलेट लेना बंद ही कर दिया था, क्योंकि वैसे भी वॉमिट होने ही वाली है, सो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो मैं क्या करती थी, थोड़ा सा ही ले लेती थी राइस। उसके बाद वो जितना हो सकता है इतना ही खाती थी, जितना हो सकता है उतना। खाने के बाद मैं क्या कर लेती थी, थोड़ा सा फ्रूट खा लेती थी। थोड़ा बहुत फ्रूट भी डाइजेस्ट हो जाता था। बट जो वॉमिट का लेवल था, वॉमिट का लेवल बहुत ज़्यादा था मेरे थर्ड मंथ में। मॉर्निंग कभी मॉर्निंग से ही शुरू हो जाता था, ब्रश करने के बाद ही स्टार्ट हो जाता था। कभी कभार तो कैसी होती थी, जैसे ब्रश करने के बाद मुझे भी कड़वी उल्टी होती थी, तो कभी सॉल्टी उल्टी होती थी। बट हाँ, मैंने नोटिस किया जो कड़वी उल्टी होती है वो हमें होती है जब हम भूखे होते हैं। सो इन डॉक्टर सजेस्ट भी करते हैं कि हमें थोड़े थोड़े आवर्स के बाद, जैसे कि 3 to 4 आवर्स के बाद हमें कुछ ना कुछ खाना चाहिए। हमें हमारे स्टमक को एम्प्टी नहीं, बिल्कुल एम्प्टी नहीं रखना चाहिए। जितना हम हमारे स्टमक को एम्प्टी रखेंगे उतना ही ज़्यादा वो जो कड़वी वाली उल्टी होगी वो ज़्यादा होती है। बट जब कड़वी वाली उल्टी होती थी, बाय गॉड बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता था। उल्टी के बाद ऐसा लगता था कि हमारी जो पूरी बॉडी है वो थक गई है। सो मेरा सजेशन है, मैं तो कर नहीं पाई, बट यू गाइस जो भी न्यू मम्मीज़ होने वाली हैं, आप लोग क्या करिए, 3 से लेके 4 घंटे के अंतर में थोड़ा सा कुछ खाइए, एनीथिंग। आप ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए या फिर फ्रूट्स ले लीजिए या फिर कोई फूड इंटेक करिए जो आपको अच्छा लगता है, क्योंकि आप ज़्यादा खा नहीं पाओगे, आपको थोड़ा सा ही खाना पड़ेगा। तो आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके थोड़े थोड़े ड्यूरेशन के बीच में खाते जाइए। इससे क्या होगा, आपका स्टमक भी फुल रहेगा, आपको वॉमिट भी नहीं होगा। वैसे खाने के बाद थोड़ा बहुत वॉमिट तो होगा, पर जो कड़वी वाली वॉमिट है वो वाली वॉमिट नहीं होगा। बट जो कड़वी वाली वॉमिट है वो कड़वी वाली वॉमिट आपको नहीं होगा। एंड अर्ली इन द मॉर्निंग जैसे ही आप उठते हो, उठने के साथ ही आपको कुछ ना कुछ खाना चाहिए जैसे ही आप ब्रश करते हो, क्योंकि तब हम रात भर, जैसे हम बोलते हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग, हम रात भर कुछ भी नहीं खाते हैं, लाइक 10 आवर्स और 12 आवर्स। सो मॉर्निंग उठने के साथ ही आपको कुछ ना कुछ खाना चाहिए। आप ब्रेड ले लीजिए या फिर आप कोई लाइट नाश्ता ले लीजिए। वो अगर आप खाओगे तो आपको जो है ये कड़वी वाली उल्टी है ये नहीं होगा। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है अगर आप ये फॉलो करोगे। होती है, पैन 40 लेने के बाद भी उल्टी होती है, मुझे भी हुआ था। सो हमें क्या करना चाहिए, देखिए आप कुछ भी खाओ आपको वॉमिट तो होगी। तो आप एक काम करिए, वॉमिट की भी अलग अलग है, कभी पीली वाली उल्टी, कभी सॉल्ट वाली उल्टी होती है। सो मुझे ऐसा लगता है कि जो पीली वाली उल्टी होती है वो हम एसिडिटी के कारण होती है। सो अगर हम मॉर्निंग में उठ के एक पैन 40 ले लेते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमें क्या करना चाहिए, एवरी 3 to लेके 4 आवर्स में कुछ ना कुछ खाना चाहिए। अगर हम एवरी 3 to लेके 4 आवर्स में कुछ खाएंगे तो हमारा जो एम्प्टी है वो फुल, हमारा जो पेट है वो फुल रहेगा।
इससे क्या होगा, हमें ज़्यादा उतना उल्टी नहीं होगा, थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि हम उन दिनों में ज़्यादा खा नहीं सकते हैं, हमें थोड़ा थोड़ा ही लेना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा ही लेना पड़ेगा, नहीं उतना ही खाना पड़ता है, ज़्यादा हम खा नहीं सकते हैं। सो हम कम कम अमाउंट में खाएंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमें फ्लूइड भी ज़्यादा लेना है। सो फ्लूइड के तौर पे आप क्या करिए, मिल्क ले सकते हो। फ्लूइड मीन्स वॉट, लाइक लिक्विड। आप ज़्यादा पानी ले लीजिए, नारियल पानी ले लीजिए, जूस ले लीजिए। सो ये सारे जो चीज़ है ये आपको कंटिन्यू लेना है। एंड या बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टैबलेट्स, आपको कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए, चाहे वो आयरन के क्यों ना हो, कैल्शियम के क्यों ना हो, मल्टीविटामिन क्यों ना हो। बट या मैं तो टैबलेट खा खा के चिड़चिड़ हो गई थी, मुझे बिल्कुल मतलब टैबलेट देखने से उल्टी होती थी, इतना ज़्यादा मैं चिड़चिड़ हो गई टैबलेटों से। आप भी अपना ध्यान रखिए एंड टैबलेट टाइम पे ले लीजिए।